हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमने AITS सीट के इस मॉड्यूल बायर स्ट्रेंथ एंड सेलर स्ट्रेंथ वाले मॉड्यूल के रिगार्डिंग आप लोगों से बातचीत करी थी, जहां हमने OIPCR रिकॉर्ड के मॉड्यूल को भी समझा था। तो आज हम इसी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर 10:17 हो रहे हैं। 9/11 मतलब 11 तारीख है, आज सितंबर का महीना है। तो मैं 11 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव मार्केट में 10:17 पर। तो चलिए हम अपने मॉड्यूल को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये मॉड्यूल हमको कब अप्लाई करना है, जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा हो। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर बन रहा है, 25,100 पर, और सपोर्ट हमारा कहाँ पर बन रहा है, 25,000 के लेवल पर जो है हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होती हुई दिख रही है। दूसरी कंडीशन हमने क्या डिस्कशन करी थी कि ये जो बैंड हमारा दिख रहा है बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ के बीच का जो डिफरेंस है, ये इस प्रकार से एक्सपेंड होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप मॉर्निंग में देखें तो ये कैसा है, ये आपस में चिपका हुआ है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बैंड खुला नहीं है। तो ये हमारे लिए कैसा जोन है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग वाला जोन है। यहां पर अब ये एक्सपेंशन हो चुका है, तो हमारे लिए जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्सपेंशन होने के बाद हमको किस चीज का वेट करना है, हमको क्रॉस ओवर का वेट करना है, गोल्डन क्रॉस ओवर का वेट करना है। तो देखिए यहां पर ये दोनों बैंड पास पास आए थे, लेकिन हमको क्रॉस ओवर होता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो यहां पर अभी हमारी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर वापस से बैंड जो है हमारे दूर दूर हो रहे हैं, वापस से जो है इनमें एक्सपेंशन हुआ है। अब अगर ये वापस से ऐसे पास आने लगते हैं और अब हमें अगर यहां पर गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हम यहां से ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। तो ये लाइव मार्केट में आप देख रहे हैं। साथ ही साथ हम पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर को अगर आप देखें तो ये पीसीआर का ओपनिंग वैल्यू है, ओपन जहां पर पीसीआर ओपन हुआ है, ओपनिंग के टाइम की जो वैल्यू है, उसके बाद पीसीआर हमारा नीचे की तरफ गया है। नीचे जाने के बाद वापस से पीसीआर हमारा धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीसीआर ने क्या किया है, जो इसकी ओपनिंग वैल्यू थी इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो पीसीआर की तरफ से भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब देखिए वापस से पीसीआर जो है धीरे धीरे रिवाइज कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब अगर ये पीसीआर भी यहां से इसको ब्रेकआउट कर दे, यहां से पीसीआर हमको ऊपर जाता हुआ दिखे और ये हमें गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिखे, तो ये हमारे लिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां से हम ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। अब चलिए मार्केट पर चल करके देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। चार्ट को देखते हैं, चार्ट पर क्या जो है सिनेरियो हमको बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर अगर हम देखें तो चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है। पहले मार्केट जो है यहां पर आपको गैप डाउन ओपन करता हुआ दिखा है। गैप डाउन ओपन करने के बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ गया है। डाउन साइड की तरफ जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपने डे हाई को, ये मार्केट का डे हाई है, मार्केट ने अपने डे हाई को ब्रेक किया। काफी सारे लोग कहते हैं कि सर इतने सारे ग्राफ्स को देखने की क्या जरूरत है, हम तो डे हाई के ब्रेक पर काम कर लेते हैं। तो देखिए उनके लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। मार्केट ने डे हाई को ब्रेक किया, डे हाई को ब्रेक करने के बाद आपका एसएल हिट कर रहा है, मार्केट आपके एसएल को हिट कर रहा है। हिट करने के बाद ऊपर जा रहा है। जो ज्यादातर लोगों की कहानी होती है कि हमने जो है एनालिसिस तो बेहतर किया, मार्केट हमारी डायरेक्शन में भी गया, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में गया। तो यहां पर आपने क्या किया, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन तो ले ली, लेकिन डाटा का कंफर्मेशन नहीं लिया आपने। तो डेटा एनालिसिस के साथ में अगर प्राइस एक्शन को आप मर्ज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहां पर सिचुएशन हमको कैसी दिख रही है, मार्केट ने डे हाई को ब्रेक जरूर किया है, लेकिन मार्केट जो है अभी यहां पर एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिख रहा है। हमें किस चीज का वेट करना चाहिए, हमें गोल्डन क्रॉस ओवर का वेट करना चाहिए। जैसे ही हमें गोल्डन क्रॉस ओवर दिखेगा तो मार्केट फिर हमें फर्दर अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहां पर ये चीजें हमको क्लियर हो गई, बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से क्लियर हो गई। अब यहां पर आज की इस वीडियो में एक और एडवांस कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ के गोल्डन क्रॉसओवर की। आज हम प्राइस और बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ के क्रॉसओवर की भी बात करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़े से अर्ली ट्रेड मिल सकते हैं, फास्ट ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये ट्रेड आपको कैसे मिल सकते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था यहां पर ये जो ग्राफ है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, सेलर स्ट्रेंथ, बायर स्ट्रेंथ और प्राइस। तो इस प्राइस को हमने इस चार्ट के अंदर क्यों ऐड किया है, इस पॉइंट को भी समझिए। इस प्राइस का भी जबरदस्त क्रॉसओवर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, आपका जो
बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ है, ये इस प्रकार से एक्सपेंड रहना चाहिए, ऐसे खुला हुआ रहना चाहिए, इस प्रकार से ये खुला हुआ है। तो अब आपको क्या कंडीशन देखनी है, यहां पर आप देखेंगे ये जो बायर स्ट्रेंथ है, बायर स्ट्रेंथ को जो प्राइस है, प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करता हुआ दिख रहा है। जब प्राइस इस प्रकार से क्रॉस ओवर करता हुआ दिखे आपको, तो भी आप जो है यहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ओवर आपको कहां पर होता हुआ दिखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको ये क्रॉस ओवर हमारे कॉल पोटेंशियल एरिया के पास में होता हुआ दिखेगा। कॉल पोटेंशियल एरिया क्या होता है, पुट पोटेंशियल एरिया क्या होता है, इसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आने वाले टाइम पर भी हम एक एक मॉड्यूल के वीडियो आपको बना करके दे देंगे। जैसे अभी हम स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं कि इस ग्राफ वाले मॉड्यूल को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, कैसे यहां से बेहतरीन ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है बायर स्ट्रेंथ को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइमिंग को हम नोट करेंगे और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम चार्ट पर चल करके देखेंगे कि क्या यहां पर हमें कोई ट्रेड मिल रहा है, किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। तो यहां पर अगर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूं और मैं टाइम को देखने की कोशिश करता हूं, तो 9:30 के आसपास का हमको टाइम यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं, 9:30 की हम कैंडल देखते हैं। देखिए ये 9:25 की कैंडल है, जो 9:25 पर बनना स्टार्ट हुई है और 9:30 को कंप्लीट हो रही है, 9:30 पर ये कैंडल कंप्लीट हो रही है। तो इस कैंडल का हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहां पर भी हम ट्रेड लेते हैं या फिर प्रॉपर हम 9:30 वाली कैंडल पर भी ट्रेड ले लेते हैं, तो भी हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 9:30 वाली कैंडल है जो 9:35 को कंप्लीट हो रही है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। इस प्रकार से आप जो है इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार का क्रॉस ओवर आपको एक बार और देखने के लिए मिला है। कहां पर देखने के लिए मिला है, यहां पर अगर आप देखें तो जो प्राइस वाली लाइन है वो सेलर स्ट्रेंथ को नीचे की ओर जो है ब्रेक डाउन कर रही है। तो क्या हमको यहां पर पुट की ट्रेड ले लेनी चाहिए? अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप यहां पर पुट की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उस रीजन को समझिए। मैंने आपको कंडीशन बताई है कि इस क्रॉस ओवर को हमको कब देखना है, जब बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ हमारे इस प्रकार के एक्सपेंशन मोड में हो, खुले हुए हो। यहां पर अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है, ये खुले हुए नहीं है। तो यहां पर ये जो ब्रेकडाउन है इसको हमें ट्रेड नहीं करना है, इसे हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हमारा जो बैंड है, ये जो हमारा बायर स्ट्रेंथ है और सेलर स्ट्रेंथ है, ये एक्सपेंड रहना चाहिए। अगर ये एक्सपेंशन में रहेगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको दिखाई। यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं बुलिश क्रॉस ओवर, और ये सक्सेसफुल काम करता हुआ दिख रहा है हमको। और ये वाला जो बियरिश क्रॉस ओवर है, यहां पर हमें कंडीशन फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज बैंड जो है हमारा, जो बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ, ये हमारा एक्सपेंड नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है, इस वजह से। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब हमारा मार्केट लाइव चल रहा है। अगर अभी आप देखें तो ये धीरे धीरे बायर और सेलर जो है पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, हम देखते हैं मार्केट के अंदर हमको क्या सिचुएशन होती हुई दिख रही है। जैसे ही ये क्रॉस ओवर दिखेगा मैं आपको वापस से वीडियो रिज्यूम करके दिखाऊंगा। तो देखिए मार्केट अभी हमको एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। तो ये जैसे ही क्रॉस ओवर होता हुआ दिखेगा तभी हमको ट्रेड इनिशिएट करनी है इस मेथड के अकॉर्डिंग, उसके पहले हमको ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। तो आप अननेसेसरी के टाइम डिके में, जो आपका प्रीमियम का डिके होता है, उसमें फंसने से बच जाएंगे। सो लेट्स सी, थोड़ी देर हम वेट करते हैं। तो अभी अगर हम देखें मार्केट में, तो मार्केट में जो सिचुएशन बन रही है, देखिए इस ग्राफिकल व्यू में हमारा बायर और सेलर स्ट्रेंथ का जो ग्राफ है बिल्कुल पास पास आ चुका है। अब अगर इसका क्रॉस ओवर होता है तो क्या हमें यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए, इस चीज़ को हमें देखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप बायर का परसेंटेज देखें तो ये आपको दिख रहा है 48%, और सेलर का परसेंट आप देखेंगे तो 51%, यानी इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस रह गया है, बहुत कम डिफरेंस। तो ये जो है आपका गोल्डन क्रॉस ओवर की कैटेगरी में नहीं आएगा। गोल्डन क्रॉस ओवर किसको हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन के बाद में अगर ये वाला क्रॉस ओवर हो जाता तो फिर मार्केट यहाँ से निकल जाता ऊपर। लेकिन आप देखेंगे ये क्रॉस ओवर हुआ नहीं और मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता रहा।
अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर वाली सिचुएशन तो बनती हुई दिख रही है, बट इसका जो एक्सपेंशन है ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। तो इस प्रकार के क्रॉस ओवर को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। मार्केट आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा, आपके पैसेंस को टेस्ट करेगा। यहाँ पर आपको लगेगा मैं बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, लेकिन ऐसी जगह पर आपको काम नहीं करना है। आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? यहाँ से एक्सपेंशन आ जाए। जैसे मान लीजिए ये सेल वाला इस प्रकार से ऊपर जाता जाता है और बाय वाला इस प्रकार से ऐसे नीचे आता चला जाता है, देन फिर यहाँ पर अगर हमें वापस से इस प्रकार से क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलता है। देखिए ऐसे आपका सेलर नीचे आना चालू होता है और बायर ऊपर की तरफ जाता है, ये क्रॉस ओवर हमें देखने के लिए मिलता है, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। ये एक सिचुएशन बनी। दूसरी सिचुएशन क्या बनी? ये आपका दोनों बैंड अलग अलग हो गया और अलग अलग होने के बाद ये प्राइस अगर आपका अलग अलग होने के बाद प्राइस अगर इसको नीचे की तरफ क्रॉस डाउन करता है तो यहाँ से फिर एक पुट की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। आराम से मार्केट को नीचे आने दीजिए। कहां तक नीचे आने देना है? प्राइस जब तक आपका ये ग्रीन वाली लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना करे। जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, यहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस जगह पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, देन फिर आप वेट करेंगे प्राइस वापस से इस ग्रीन वाली लाइन को ऊपर की तरफ अगर क्रॉस ओवर करता है तो फिर से कॉल की एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये जो हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर है यहां पर हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट में क्योंकि बैंड बिल्कुल पास पास आ चुका है, यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर क्रॉस ओवर होता है तो इसको हमको ट्रेड नहीं करना है। तो हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ देर के लिए फिर से पॉज करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है। चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, चार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, मार्केट में कैसा कारोबार हो रहा है। देखिए मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, ट्रैप करता हुआ मार्केट। हालांकि हायर लोस मार्केट क्रिएट कर रहा है, हायर लोस की सिचुएशन आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से हमको चीजों को देखना है। सो वेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है मार्केट के अंदर। ओके गाइस, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनली हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है, बट इस क्रॉस ओवर को आप ट्रेड करेंगे क्या? इतनी देर से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फाइनली हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ को देखेंगे तो बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। परसेंटेज को भी देखिए 50% और यहाँ पर 49%। तो इस प्रकार के क्रॉस ओवर को हमको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को भी अभी आप देखेंगे बिल्कुल कंसोलिडेशन वाले जोन में, साइडवेज टू बुलिश मार्केट बना हुआ है कंसोलिडेशन वाले जोन में। तो ऐसी ट्रेड को हमको नहीं करना है। हमें किस प्रकार की ट्रेड करनी है? अगर हम इसको बैंक निफ्टी पर देखें तो बैंक निफ्टी पर एक अच्छा एग्जाम्पल बना है। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग आवर्स में देखिए ये बैंड बिल्कुल दूर दूर थे, इनमें एक्सपेंशन हुआ था। एक्सपेंशन होने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें एक गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला, यहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला, और यहाँ से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी फिर यहाँ से अच्छा खासा एक अपमूव दिखाया है हमें। इसी के साथ में अगर आप पीसीआर के ग्राफ को भी देखेंगे तो पीसीआर में भी हमको जो है अपसाइड की तरफ जो ओपनिंग रेंज थी मार्केट की, जो ओपनिंग वैल्यू थी उसको ब्रेकआउट करता हुआ पीसीआर भी दिखा है। तो दोनों कंफर्मेशन हमको बैंक निफ्टी पर दिखी। तो बैंक निफ्टी पर डेफिनेटली ट्रेड बन रहा था। निफ्टी पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है गोल्डन क्रॉस ओवर वाले मेथड से। हाँ, प्राइस क्रॉस ओवर वाले मेथड से जरूर हुआ है। प्राइस क्रॉस ओवर वाला मेथड जो है मैंने आज आपको बताया है, जिसके अकॉर्डिंग देखिए एक्सपेंशन हुआ था। एक्सपेंशन होने के बाद प्राइस ने ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है, तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड देखने के लिए मिला है। यहाँ पर जो है रेड लाइन को प्राइस ने नीचे की ओर जो है क्रॉस डाउन किया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक्सपेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे रेड लाइन ने जो है ऊपर से नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप चाहते तो एक छोटी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ऑलरेडी बैंड जो है वो एक्सपेंशन मोड में था, तो यहाँ पर एक छोटी ट्रेड बन सकती थी, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी। तो एक ट्रेड हमारी ये बन सकती थी, एक वाली ट्रेड ये बन सकती थी। बाकी आप जो क्रॉस ओवर देख रहे हैं तो ये वाला जो है यहाँ पर हमारा बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ दोनों पास पास आ चुके हैं, इसलिए ये वाला ट्रेड नहीं बनेगा, साथ ही साथ ये वाला ट्रेड भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से प्राइस का जो क्रॉस ओवर है ये हम बैंक निफ्टी पर भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या बैंक निफ्टी पर भी प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ है, या फिर केवल जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है बायर और सेलर का केवल वही हुआ है क्या? तो बायर और सेलर का तो बिल्कुल क्लियर हमको यहाँ नजर आ रहा है कि भाई क्रॉस ओवर हमको देखने के लिए मिला है। कहाँ पर देखने के लिए मिला है? इस लेवल पर देखने के लिए मिला है। तो ये वाली ट्रेड तो हमारी ओके ट्रेड है।
इसके बाद में ऐसा और कोई गोल्डन क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पर वापस से बैंड जो है वो एक्सपेंड हुआ था, यहाँ पर बैंड खुला था, बैंड खुलने के बाद में देखिए यहाँ पर जाकर के मार्केट में क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये क्रॉसओवर के पहले अगर आप देखें तो 5, 7, 10 मिनट तक मार्केट वापस बैंड को एक्सपेंड, जो उसका एक्सपेंडिचर था, मतलब मार्केट जिस प्रकार से खुला हुआ था वो वापस से यहाँ पर सिकुड़ गया है। यहाँ पर बायर और सेलर पास पास आ चुके हैं। तो ये वाला क्रॉसओवर हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला क्रॉसओवर हमारे किसी काम का नहीं है। अब प्राइस का क्रॉसओवर देखते हैं। प्राइस का क्रॉसओवर हम देखें तो यहाँ पर जब हमारा बैंड खुला हुआ था, इस जगह पर हमारा बैंड खुला हुआ था, तो यहाँ तो गोल्डन क्रॉसओवर हमको मिल ही गया, ये वाली ट्रेड तो हमें मिल गई। इसके बाद में प्राइस का क्रॉसओवर देखें आप, तो इस जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्राइस ऊपर जाने के बाद, देखिए यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर बैंड खुला हुआ है, बैंड खुला हुआ है। तो ये एक ट्रेड बन सकती थी प्राइस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जो प्राइस का ग्राफ है वो जो है हमारे बायर स्ट्रेंथ को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट हमको एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। अभी इस सीरीज की मैं 2-4 वीडियो और आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिसमें कुछ लाइव एग्जाम्पल्स रहेंगे, जहां पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बैंड का एक्सपेंशन। बैंड अगर इस प्रकार से एक्सपेंड रहेगा तो आपको बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलेगी, गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ में प्राइस का भी क्रॉसओवर देखने के लिए मिलेगा, दोनों साइड के ट्रेड मिलते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है नए ट्रेडर्स के लिए। और आगे आने वाले जो मॉड्यूल है, जिसमें शिफ्टिंग का मॉड्यूल है, एरो का मॉड्यूल है, बाकी सारे मॉड्यूल को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस चैनल पर यह डिसाइड किया है कि AITS सीट के सभी मॉड्यूल के 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो जो है आपके लिए लाइव एप्लीकेशन के साथ में अपलोड करेंगे, जिससे आप पूरे AITS सीट के होल कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। फिन निफ्टी पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। क्या फिन निफ्टी पर किसी प्रकार की कोई सिचुएशन बनी थी क्या, कैसा रहा, हम देख लेते हैं। 11:50 हुए हैं, मार्केट अभी चालू है। यहां पर देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए यहां पर अगर क्रॉस ओवर की बात करें तो यहां पर ये वाले बैंड को आप देखें, इस जगह पर बैंड जो है वो खुला हुआ था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैंड जो है बिल्कुल आपस में चिपका हुआ था। यहां पर बैंड में एक्सपेंशन आ चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये गोल्डन हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है, और यहां से मार्केट कुछ देर तक साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। मार्केट जो है एक अप साइड की मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से OIPCR में भी देखेंगे तो यहां पर जो है हमको जो ओपनिंग वैल्यू थी उसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो दोनों साइड से कंफर्मेशन मिल रही है और प्राइस ने उस प्रकार से बिहेव भी किया है। बिहेव करने के बाद में अब यहां पर हम देख लेते हैं प्राइस का क्रॉस ओवर। यहां पर आप देखिए ये बैंड हमारा खुला हुआ है, बैंड खुला होने के बाद में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है प्राइस। तो यहां से पुट की ट्रेड ली जा सकती थी, और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट जो है एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी हमें करता हुआ दिखा रहा है। तो दोनों साइड की ट्रेड हमको देखने के लिए मिल रही है। अप साइड की ट्रेड भी हमें एक गोल्डन क्रॉस ओवर के थ्रू देखने के लिए मिली, एंड डाउन साइड की जो ट्रेड है वो भी हमें प्राइस क्रॉस ओवर के साथ में, प्राइस ब्रेकडाउन के साथ में देखने के लिए मिली। और भी इंडाइसेस देख लेते हैं, मिड कैप पर देख लेते हैं, मिड कैप पर क्या सिचुएशन बन रही है। तो ऐसे एक एक करके हमें सभी मॉड्यूल को समझना है। देखिए यहां पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारा बैंड है, बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ है, ये एक्सपेंड नहीं हुआ है, ये साथ साथ में चल रहे हैं। तो यहां पर इस वाले मेथड के थ्रू किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं बन रही है। हाउएवर मार्केट ऊपर गया है, लेकिन मेथड को जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बन रही है। आगे चलते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स को अगर देखें तो सेंसेक्स में भी कमोवेश वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंड जो है हमें बिल्कुल जो है साथ में चलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सेंसेक्स में भी किसी प्रकार की कोई ट्रेड इस मेथड के थ्रू बनती हुई नहीं दिख रही है। हाउएवर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, हमारे पास में और भी काफी सारे मेथड है इस AITS सीट में, उन मेथड से इसमें ट्रेड मिली होगी, लेकिन जो जिस मेथड के विषय में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी ट्रेड नहीं मिली है। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी माय डियर फ्रेंड्स। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, आने वाले समय में ऐसी वीडियो आपको और देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।